हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैन फार्मा ट्यूटोरियल्स में। हमारी इस चैनल पर डी फार्म फार्मास्यूटिक्स की जो सीरीज चल रही है उसमें हमने अब तक लिक्विड ऑरल प्रिपरेशंस देखा था और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉपिकल प्रिपरेशंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिकल प्रिपरेशंस वो मेडिकेशंस हैं जो बॉडी के किसी स्पेसिफिक साइट पर या तो ऊपर या अंदर अप्लाई की जाती हैं। ये मुख्य रूप से इमल्शन, सॉल्यूशन या सस्पेंशन के फॉर्म में होती हैं। इनकी कंसिस्टेंसी लिक्विड यानी फ्लोइंग टाइप से लेकर सेमी सॉलिड यानी शेप होल्ड करने वाली दोनों तरह की हो सकती है। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं और समझते हैं कि टॉपिकल रूट का मतलब एग्जैक्टली क्या है। टॉपिकल प्रिपरेशंस को बॉडी के 5 मेन साइट्स पर अप्लाई किया जाता है। पहला है डर्मल यानी स्किन सरफेस, दूसरा है ओरल कैविटी यानी म्यूकस मेम्ब्रेन, तीसरा है रेस्पिरेटरी रूट यानी विंड पाइप और लंग्स, चौथा है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और पांचवा है जेनिटो यूरिनरी यानी यूरेथ्रा और वजाइना, साथ ही रेक्टल यानी एनस वाला एरिया। तो ये 5 जगह हैं जहां टॉपिकल प्रिपरेशंस काम करती हैं। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं कि इन प्रिपरेशंस को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। टॉपिकल प्रिपरेशंस को फिजिकल स्टेट और डिलीवरी मैकेनिज्म के बेसिस पर 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पहला ग्रुप है सेमी सॉलिड्स, जो एपिडर्मल और म्यूकोसल दोनों जगह यूज होते हैं। इसमें आते हैं ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स, पेस्ट्स और जेल्स। दूसरा ग्रुप है लिक्विड्स, जो सिर्फ एपिडर्मल यानी स्किन पर यूज होते हैं। इसमें आते हैं लिनेमेंट्स और लोशंस। रेत और तीसरा ग्रुप है स्टेट शिफ्टिंग इंसर्ट्स, जो कैविटी डिलीवरी के लिए होते हैं। इसमें आते हैं सपोजिटरीज, पेसरीज और बूजीज। ये 3 कैटेगरी अच्छे से याद रख लो, क्योंकि आगे हम इन्हीं को एक एक करके डिटेल में समझेंगे। तो ये था क्लासिफिकेशन। अब इसके आगे एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं जो ऑइंटमेंट और क्रीम को समझने में हेल्प करेगा। ज्यादातर टॉपिकल प्रिपरेशन इमल्शन होती हैं, यानी ऑयल और वाटर का अनस्टेबल मिक्सचर, जिसे एमल्सिफाइंग एजेंट्स की मदद से स्टेबल किया जाता है। इमल्शन के 2 टाइप होते हैं। पहला है ऑयल इन वाटर, ये लाइटर होता है और वाटर वाशेबल होता है। दूसरा है वाटर इन ऑयल, ये हैवियर होता है और मॉइस्चर ट्रैपिंग का काम करता है। यह बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो अब इसी फाउंडेशन पर हम ऑइंटमेंट को डिटेल में समझते हैं। ऑइंटमेंट एक सेमी सॉलिड ग्रीसी प्रिपरेशन होती है जो स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए यूज होती है। इसका गोल्डन रेशियो है 80% ऑयल और 20% वाटर, यानी ये एक वाटर इन ऑयल इमल्शन होती है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हाईली विस्कस, स्टिकी और ये हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोफिलिक दोनों हो सकती है। इसके थेराप्यूटिक टाइप्स में आते हैं एंटीबायोटिक, एंटीफंगल और एंटी इन्फ्लामेटरी ऑइंटमेंट्स। कुछ ऑइंटमेंट्स एस्ट्रिंजेंट एक्शन भी दिखाती हैं, मतलब प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करके वुंड के ऊपर एक प्रोटेक्टिव क्रस्ट बना देती हैं जो ब्लीडिंग रोकने में हेल्प करता है। रेत, इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है पोविडोन आयोडीन, जो मार्केट में बीटाडीन या सिप्लाडीन जैसे ब्रांड नेम से मिलता है। तो ये था ऑइंटमेंट का पूरा पिक्चर। अब देखते हैं इसी से रिलेटेड लेकिन थोड़ा डिफरेंट प्रिपरेशन, यानी क्रीम। क्रीम भी एक विस्कस सेमी सॉलिड होती है, लेकिन में वाटर कंटेंट 20% से ज्यादा होता है और कई बार 50% तक भी जा सकता है। इसका की फीचर है ये होमोजीनियस होती है और ऑइंटमेंट के मुकाबले काफी कम ग्रीसी होती है। क्रीम के 2 पॉपुलर टाइप हैं। पहला है कोल्ड क्रीम, जो बर्न्स, इरिटेशन या स्टिंगिंग सेंसेशन में कूलिंग और सूथिंग इफेक्ट देती है। दूसरा है वैनिशिंग क्रीम या डे क्रीम, जो यूवी रेज और डस्ट जैसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स से स्किन को प्रोटेक्ट करती है और स्किन में पूरी तरह अब्जॉर्ब हो जाती है, यानी वैनिश हो जाती है। तो ये समझ में आया। अब चलो दोनों ऑइंटमेंट और क्रीम को साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं। सबसे पहले ऑयल कंटेंट देखें। ऑइंटमेंट में हाई यानी अराउंड 80%, जबकि क्रीम में लोअर यानी 50% या उससे कम। टेक्सचर की बात करें, ऑइंटमेंट ग्रीसी और स्टिकी होती है, जबकि क्रीम लाइट और स्मूथ होती है। एब्जॉर्प्शन के मामले में ऑइंटमेंट स्किन की सरफेस पर ही रहती है, यानी ऑक्लूसिव होती है, जबकि क्रीम जल्दी अब्जॉर्ब हो जाती है। और प्राइमरी यूज की बात करें, ऑइंटमेंट प्रोटेक्शन और हाइड्रेशन के लिए यूज होती है, जबकि क्रीम कॉस्मेटिक पर्पस और रैपिड एब्जॉर्प्शन के लिए।
ये कंपैरिजन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लो। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं पेस्ट के बारे में। पेस्ट भी एक सेमी सॉलिड होती है, लेकिन इसमें पाउडर्ड सॉलिड्स की काफी बड़ी परसेंटेज एक बेस में डिजॉल्व की जाती है। इसके कॉमन बेसेस हैं सॉल्ट पैराफिन, लिक्विड पैराफिन और बीसवैक्स। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, ये स्टिफ होती है, यानी स्प्रेड करने में मेहनत लगती है। क्रीम के मुकाबले काफी थिक होती है। इसकी पोरस नेचर सीक्रेशंस को अब्जॉर्ब कर लेती है और पाउडर की वजह से ये कम ग्रीसी फील होती है। तो ये था, अब इसे ऑइंटमेंट के साथ कंपेयर करके देखते हैं ताकि डिफरेंस और क्लियर हो जाए। ऑइंटमेंट में सॉलिड कंट्लो होता है, इसलिए येलो फ्रिक्शन के साथ स्प्रेड हो जाती है, स्किन पर एक ऑक्लूसिव सील बनाती है और टेक्सचर ग्रीसी होता है। जबकि पेस्ट में पाउडर कंटेंट हाई होता है, इसलिए ये स्टिफ होती है और स्प्रेड करने के लिए फोर्स लगानी पड़ती है। ये एब्जॉर्बेंट यानी पोरस होती है और इसका टेक्सचर ड्राई और स्टिफ होता है। ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस याद रख लो, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। अब चलते हैं अगली इंपॉर्टेंट सेमी सॉलिड फॉर्म की तरफ, यानी जेल। जेल एक ट्रांसपेरेंट नॉन ग्रीसी सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होती है। प्रियत, इसका मैकेनिज्म यह है कि जेलिंग एजेंट्स एक लैटिस स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं जो लिक्विड को अपने अंदर ट्रैप कर लेता है। यही वजह है कि जेल अपनी शेप होल्ड कर पाता है, फिर भी ट्रांसपेरेंट दिखता है। इसके की बेसिस हैं ट्रेगाकैंथ, पेक्टिन और अगार। यह मैकेनिज्म समझ में आया अब, क्योंकि हमने ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट और जेल चारों सेमी सॉलिड्स कवर कर लिए हैं। तो चलिए एक क्विक रिकैप टेबल देखते हैं। इस मैट्रिक्स में 4 क्राइटेरिया पर इन चारों को कंपेयर किया गया है। प्राइमरी कंपोजिशन की बात करें, ऑइंटमेंट में अराउंड 80% ऑयल होता है, क्रीम में अराउंड 50% वाटर या ऑयल होता है, पेस्ट में बेस के साथ हैवी पाउडर होता है और जेल में ट्रेगाकैंथ या अगार बेस होता है। ग्रीजीनेस की बात करें, ऑइंटमेंट हाई, क्रीम मीडियम से लो और पेस्ट तथा जेल दोनों में नन। विस्कोसिटी और स्टिफनेस में ऑइंटमेंट और क्रीम दोनों आसानी से स्प्रेड होते हैं, पेस्ट हाईली स्टिफ होता है और रबिंग चाहता है, जबकि जेल स्ट्रेची होता है और अपना फॉर्म होल्ड करता है। और अपीयरेंस में ऑइंटमेंट, क्रीम और पेस्ट तीनों ओपेक होते हैं, जबकि जेल ट्रांसपेरेंट होता है। यह टेबल एग्जाम के लिए गोल्ड है, एक बार फिर से देख लेना। अब सेमी सॉलिड्स खत्म हुए, तो अगली स्लाइड में हम लिक्विड टॉपिकल्स की तरफ बढ़ते हैं, लिनिमेंट और लोशन। लिनिमेंट को अप्लाई किया जाता है अनब्रोकन स्किन पर, यानी जहां स्किन कटी या ब्रोकन न हो। इसका मेथड है विद फ्रिक्शन, यानी इसे रब करके लगाया जाता है। इसका यूज है पेन रिलीफ, मसल स्टिफनेस और जॉइंट मोबिलिटी के लिए। दूसरी तरफ लोशन को अप्लाई किया जाता है ब्रोकन या कट स्किन पर। इसका मेथड है विदाउट फ्रिक्शन, यानी सिर्फ डैब करके बिना रगड़े। इसका यूज है सूथिंग, कूलिंग, एंटीसेप्टिक एक्शन और इन्फेक्शन प्रिवेंशन के लिए। तो याद रखो, फ्रिक्शन चाहिए तो लिनिमेंट, फ्रिक्शन नहीं चाहिए तो लोशन। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं सपोजिटरीज के बारे में, जो स्किन को बाईपास करके बॉडी कैविटी में दी जाती हैं। सपोजिटरी एक सॉलिड डोजेज फॉर्म होती है जो बॉडी कैविटी में इंसर्शन के लिए इंटेंडेड होती है। इसका मेन बेस है कोको बटर, जिसे साइंटिफिकली थियोब्रोमा ऑयल भी कहा जाता है। इसका थर्मल मैकेनिज्म समझो, रूम टेम्परेचर पर यानी 25 डिग्री सेल्सियस पर यह सॉलिड और हैंडल करने लायक रहती है, लेकिन जैसे ही यह बॉडी टेम्परेचर पर जाती है यानी 37 डिग्री सेल्सियस पर, यह मेल्ट हो जाती है और ड्रग को रिलीज कर देती है। यही उसकी सबसे यूनिक प्रॉपर्टी है, टेम्परेचर सेंसिटिव होना। ये मैकेनिज्म क्लियर है। अब देखते हैं कि अलग अलग कैविटीज के हिसाब से इन इंसर्ट्स को क्या क्या नाम दिए जाते हैं। सपोजिटरी एक ओवरआर्चिंग मेडिकल टर्म है जिसके अंदर 4 सब टाइप्स आते हैं, जो इस बात पर डिपेंड करते हैं कि इंसर्शन किस एनाटॉमिकल कैविटी में हो रही है। जो वजाइना के थ्रू इंसर्ट होती है उसे कहते हैं पेसरी। जो यूरेथ्रा के थ्रू इंसर्ट होती है उसे कहते हैं यूरेथ्रल बूजी। जो नेजल कैविटी के थ्रू इंसर्ट होती है उसे कहते हैं नेजल बूजी। और जो रेक्टम के थ्रू इंसर्ट होती है उसे कहते हैं स्टैंडर्ड सपोजिटरी। तो यह नेमिंग पूरी तरह कैविटी के ऊपर डिपेंड करती है।
ये बहुत कॉमन एग्जाम क्वेश्चन है, इसे जरूर याद रखो। अब चलिए एक स्लाइड में देखते हैं कि इन सारी प्रिपरेशंस के बेसिस आखिर कौन कौन से होते हैं एक ही जगह पर। बेस वो कैरियर व्हीकल होता है जो एक्टिव ड्रग को होल्ड करके रखता है। ऑइंटमेंट और पेस्ट के बेसिस हैं सॉफ्ट पैराफिन, लिक्विड पैराफिन और बीसवैक्स। जेल के बेसिस हैं ट्रेगाकेंथ, पेक्टिन और अगार। और सपोजिटरी का बेस है कोको बटर यानी थियोब्रोमा ऑयल जो टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। यह कंसोलिडेटेड लिस्ट याद रख लेना, एग्जाम में बेसिस पर डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। अब देखते हैं कि क्लिनिकली कैसे डिसाइड किया जाता है कि किस पेशेंट के लिए कौन सी फॉर्मुलेशन सही रहेगी। ये एक डिसीजन ट्री है जो ट्रीटमेंट ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर सही फॉर्मुलेशन सिलेक्ट करने में हेल्प करता है। अगर हैवी बैरियर प्रोटेक्शन और मॉइस्चर ट्रैपिंग चाहिए तो ऑइंटमेंट सिलेक्ट करो। अगर के एब्जॉर्प्शन चाहिए बिना ग्रीसी रेजिड्यू के तो क्रीम या जेल सिलेक्ट करो। अगर एक स्टिफ हाईली एब्जॉर्प्टिव लोकलाइज्ड लेयर चाहिए तो पेस्ट सिलेक्ट करो। अगर अनब्रोकन स्किन पर पेन है और मसाज की जरूरत है तो लिनीमेंट सिलेक्ट करो। अगर ब्रोकन स्किन है और कूलिंग इफेक्ट चाहिए तो लोशन सिलेक्ट करो। और अगर इंटरनल म्यूकोसल डिलीवरी चाहिए तो सपोजिटरी या पेसरी सिलेक्ट करो। यह डिसीजन ट्री प्रैक्टिकली बहुत यूजफुल है। रियल लाइफ फॉर्मुलेशन सिलेक्शन में भी यही लॉजिक फॉलो होता है। चलो अब पूरे टॉपिक का फाइनल समरी टेबल देखते हैं। इस फाइनल टेबल में 7 फॉर्म्स को 4 पॉइंट्स पर समराइज किया गया है। फॉर्म, कंसिस्टेंसी या स्टेट की फीचर और टिकल यूज। ऑइंटमेंट 80% ऑयल, ग्रीसी और ऑक्लूसिव, प्रोटेक्शन और हाइड्रेशन के लिए। क्रीम 20% से ज्यादा वाटर, नॉन ग्रीसी और अब्जॉर्बिंग, कॉस्मेटिक और कूलिंग के लिए। पेस्ट हाई पाउडर परसेंटेज, स्टिफ और पोरस, सीक्रेशंस अब्जॉर्ब करने के लिए। सेमी सॉलिड, ट्रांसपेरेंट और इलास्टिक, नॉन ग्रीसी डिलीवरी के लिए। लिनीमेंट लिक्विड, फ्रिक्शन रिक्वायर्ड, पेन रिलीफ यानी अनब्रोकन स्किन के लिए। लोशन लिक्विड, नो फ्रिक्शन, सूथिंग यानी ब्रोकन स्किन के लिए। और सपोजिटरी सॉलिड, 37 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होती है, कैविटी इंसर्शन के लिए। यह पूरा टेबल एक तरह से आज की पूरी क्लास की समरी है। अगर यह याद हो गया तो पूरा चैप्टर क्लियर है। आज की इस वीडियो में हमने देखा, पहली बात टॉपिकल प्रिपरेशंस को सेमी सॉलिड्स, लिक्विड्स और स्टेट शिफ्टिंग इंसर्ट्स, इन 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जाता है। दूसरी बात ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट और जेल, इन चारों सेमी सॉलिड्स को उनके ऑयल वाटर रेशियो और कंसिस्टेंसी के बेसिस पर डिफरेंशिएट किया जा सकता है। तीसरी बात लिनीमेंट और लोशन का डिफरेंस सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि स्किन ब्रोकन है या अनब्रोकन और फ्रिक्शन चाहिए या नहीं। चौथी बात सपोजिटरी और उसके सब टाइप्स पेसरी, यूरेथ्रल बूजी और नेजल बूजी। कैविटी के हिसाब से नाम बदलते हैं लेकिन मैकेनिज्म एक ही रहता है, यानी टेम्परेचर के साथ मेल्ट होना। अगर आपको डी फार्म के एग्जाम रेडी नोट्स चाहिए तो हमारे मैन फार्मा नोट्स जरूर देखें। इनमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्लियरली लिखे हुए हैं। और अगर आप सैंपल नोट्स देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करें। इसी तरह के वैल्यूएबल कंटेंट के लिए इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कोई भी टॉपिक आपको कंफ्यूजिंग लगे तो नीचे कमेंट करें, हम जरूर हेल्प करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।